जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिनमंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन अंतरा। जब ये वीडियो मैं आपके लिए आज लाया हूँ, इसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं। और रीज़न ये है कि जब हम मैराथन क्लासेस लेते हैं तो उसमें कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना ये नहीं पता होता कि वो अंतिम दिनों में क्या करें। जैसे जैसे सीटेट का एग्ज़ाम पास आता है, कोई भी एग्ज़ाम पास आता है, तो आपकी धड़कनें बढ़ जाते हैं और आप गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं। और उन चीज़ों को बचने के लिए, उन चीज़ों से आपको बचाने के लिए ये 5 दिन में सीटेट पास कैसे करेंगे, उसकी जो मास्टर ट्रिक है, मैं सिर्फ 5 आपके सामने रूल रख रहा हूँ। इन 5 गोल्डन रूल को आप दिमाग में रख के चलना। वीडियो बहुत छोटी होगी, एकदम समझदारी से आपको समझना है और जो-जो मैं आपको दे रहा हूँ इस बात पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब इस वीडियो में आप बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में जो सबसे पहले बात है वो है रूल नंबर 1 की। अब आता है देखिए रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 कहता है सीटेट के नोट्स का। और सीटेट के नोट्स का मतलब दो तरीके से। एक तो वो जो सीटेट के नोट्स आपने बनाए हैं, जो आपके पास हैं, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आपने यूट्यूब पर या कहीं पोर्टल पर इतने ज़्यादा नोट्स बना दिए हैं कि अब उसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इसका मतलब हम नोट्स पढ़ें तो कैसे? अब आप समझोगे मेरे पास ये नोट्स हैं जिसमें हमारे पास देखो सीडीपी के नोट्स हैं, जिसमें हमारे पास क्या है ईवीएस के नोट्स हैं, जिसमें हमारे पास क्या है साइंस के नोट्स हैं, इंग्लिश के नोट्स हैं। ये ना बिल्कुल कंसाइज नोट्स हैं और ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो ये जो शॉर्ट्स नोट्स हैं आप इसे अध्ययन मंत्रा की उस पर ले सकते हैं। अध्ययन मंत्रा की जो ऐप है, लिंक लगा हुआ है वहाँ से, अगर आप लोगों का होगा तो ये मैं आपको ना एज इट इज़ क्या कर रहा हूँ, पीडीएफ में भी दिलवा दे रहा हूँ। तो आप उस लिंक पे जाएंगे तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्रिंट निकलवाना चाहे प्रिंट निकाल लीजिएगा, पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो जो भी आपके पास नोट्स हैं उन्हें बढ़िया तरीके से आपको क्या करना शुरू कर देना चाहिए, रिवीजन करना देना चाहिए। अब देखिए जब आप किसी चीज़ का रिवीजन करेंगे तो इसका मतलब याद रखिए, रिवीजन मेरे बच्चे री होता है दोबारा। तो याद रखना उसका पहला मकसद क्या होता है, वो शॉर्ट्स होता है, बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए, छोटा। तो इसका मतलब बातें टू द पॉइंट होनी चाहिए। और अगर आप टू द पॉइंट जाना चाहते हैं तो अगर आप अपने नोट्स बना रखे हैं तो आप वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास नोट्स नहीं बने हुए हैं तो आप इन टू द पॉइंट नोट्स को पढ़िएगा यहाँ बस। अब इसमें से अब जब आप जाएंगे तो इसमें इसका मतलब आपका जो सीडीपी है वो भी है, हिंदी है जो वो भी है। अब मैं सब्जेक्ट लिख के इस वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता, तो मैं इसमें नॉर्मली लिख देता हूँ ऑल सब्जेक्ट हैं। तो जो भी बच्चा इनको पढ़ना चाहता है तो, या जिनको लगता है कि भाई उनका एग्जाम बिल्कुल आ चुका है पास और उनकी तैयारी नहीं है अभी इतनी कोई खास, तो वो अपने इन नोट्स को पढ़ेंगे और उसके साथ उनकी जो तैयारी होगी उसमें चार चांद। और यकीन मानिएगा, अगर आप इन सारों को एक बार पढ़ लेंगे, इतने देखो सोचो ना, सारे सब्जेक्ट भी इतने पतले से हैं, तो आप इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं उससे रिलेटेड, ताकि जो आप पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड सवाल मिल जाएंगे, उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। तो आपके लिए क्या होगा, एक बेहतर तरीका होगा। तो इसे अपनाइएगा। रूल नंबर पहला था कि आप नोट्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब रूल नंबर आता है 2, जो आते हैं मॉक टेस्ट। आपको ये करना है कि रूल नंबर 2 ये कहना चाहते हैं कि अगर इन 5 दिनों में एटलीस्ट आपको क्या करने हैं, मिनिमम क्या करने हैं, मिनिमम आप ना 5 मॉक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। और 5 मॉक टेस्ट का होने का मतलब है कि आप एक बार दिन में अपने क्या है, जो कि ओरिजिनल जो होता है, ओरिजिनल जो मॉक टेस्ट होगा, जो सीटेट का एग्जाम होगा, उसमें आपके पास 2.5 घंटे होते हैं, तो आप उस 2.5 घंटे के हिसाब से। बट मेरे बच्चे इस वाले मॉक टेस्ट में जो आप घर पर कर रहे हैं, अपने होम पर करेंगे यहाँ पर, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इन 5 को करने के लिए आपको सिर्फ ये टाइमिंग रखना है कि आपको 2 घंटे में ही करना है। अगर आपका आधा घंटा बच जा रहा है तो इसका मतलब जो टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ा जाता है एग्जाम में, उससे आप बच जाएंगे। तो इसका मतलब मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट में मदद करेगा। तो ये मान के चलेगा आपको 2.5 घंटे नहीं देने, ये मान के चलेंगे आपको कितना देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, 2 घंटे देने हैं। और 2 घंटे में आप ये देखेंगे कि आपकी स्पीड किस सब्जेक्ट में कम है, किस स्पीड में। अब आप कहोगे सर जी 5 मॉक टेस्ट ऐसे हैं, अब कहाँ से करें, इनका तो पीडीएफ भी चाहिएगा। तो एक काम करते हैं, 5 मॉक टेस्ट भी मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में दिलवा दूंगा। अदरवाइज आप अध्ययन मंत्रा के उस पर जब जाओगे तो अध्ययन मंत्रा की ऐप को डाउनलोड करके आप ना यहाँ परचेज वाले उसमें जाना। और जब परचेज उसमें जाओगे तो यहाँ नीचे की तरफ ना आपको एक सेक्शन मिलेगा, सीटेट दिसंबर 2024। यहाँ 10 डे चैलेंज पे इस पे क्लिक करना। और जैसे आप जाओगे तो नीचे की तरफ और तो सारी सब्जेक्ट पेडागोजी वो मिलेगी मिलेगी, ये भी आपकी मदद करेगी। यहाँ पर ना मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट 1 2 3 4 5 हैं। इनका मैं पीडीएफ लिंक ओपन करवा देता हूँ, आप इनका प्रिंट करिएगा। इनके साथ एक कॉमन शीट भी लगी हुई है, वो आप उसे रखिएगा। टाइमर में डाल लीजिएगा 2 घंटे। बस डेली एक बात याद रखना, सारे एक दिन नहीं करने, मतलब डेली 2 घंटे दे देना। और 2 घंटे कब दो, जब दिन का सारा काम कर लो, जब रिवीजन करने की जरूरत ना हो, तो इनको क्या करना, मॉक टेस्ट एक एक कर देना। बस इनसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके इन मॉक टेस्ट में जो सवाल जो जवाब हैं या जो आंसर हैं, जो जो मार्क्स हैं, अगर वो
नंबर आपके आ रहे हैं कितने, अगर वो 75 प्लस आ रहे हैं तो बस इस पॉजिटिविटी के साथ जाइएगा कि आपके एग्जाम में कम से कम 120 आ जाएंगे, क्योंकि इनका लेवल इस तरह से तैयार किया गया है जो आपको लगेगा कि थोड़ा सा क्या है मुश्किल है, बट आपकी उस मुश्किल में अगर कोई सवाल गलत आ रहा है नहीं आ रहा तो उसे छोड़ते जाना। अब ये मान के चलना जो जवाब आपको आता है वही आपका क्या है सही। तो रूल नंबर 2 के बाद रूल नंबर आ जाता है 3। रूल नंबर 3 कहता है यह है सीक्वेंस। सीक्वेंस मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम में पास, अभी पढ़ने वाली बात थी, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो एग्जाम सेंटर में जाते ही आपके ना जो हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, और एक आप ना पढ़ते टाइम ना जो सवालों में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। तो पहला एग्जाम सीक्वेंस में ये याद रखना कि सबसे पहले जो भी पेडागोजी जहां भी आ रही है उसको करना है, क्योंकि पेडागोजी फिक्स नहीं होती, वो समझ के साथ आएगी। तो इसका मतलब पेडागोजी जैसे सीडीपी के 30 सवाल आपको कर देने हैं, फिर उसके बाद जो हिंदी की पेडागोजी के 15 सवाल हैं आपको वो कर देने हैं, फिर इंग्लिश की पेडागोजी के 15 सवाल कर देने हैं। अगर आप पेपर 1 वाले बच्चे हैं तो अपना मैथ्स की पेडागोजी के आप 15 सवाल कर देंगे। आप उसके बाद क्या है ईवीएस की पेडागोजी के 15 सवाल कर देंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस के साथ जाना कि सीडीपी पहले नंबर पर, हिंदी होनी चाहिए आपकी दूसरे नंबर पर, इंग्लिश में जितना आता है वो पता चल जाएगा तीसरे नंबर पर, मैथ में जो आ जाएगा वो चौथे नंबर पर, ईवीएस में 5। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईवीएस में जब 5 नंबर पर आप जाओगे तो यहाँ आंसर हो जाएंगे ज्यादा सही। अगर आप मैथ को पहले करोगे और गड़बड़ हो गई तो आपका मोरल डाउन होगा। मान लो यहाँ पर चीजें गलत हो गई तो यहाँ पर सही होगा, तो फिर आपका कंटेंट होगा। और सेम तरीके से जो पहली तीनों चीजें कॉमन है वो पेपर 2 में भी कॉमन होती हैं, तो पेपर 2 वाले भी अपना उसी हिसाब से एसएसटी की पेडागोजी वाले पहले एसएसटी की पेडागोजी कर ले, और भाई साइंस और मैथ वाले अपनी। तो उन्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि पेडागोजी सेक्शन आपका है, ये सीक्वेंस बना के चलना। जितना ही सीक्वेंस अच्छा होगा उतने ही आपके पास होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़िया। क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी लेके चलेंगे तो टोटल स्कोर ही आप देखेंगे यहाँ पर तो मेरे बच्चे 90 हो जाता है। अब आप सोचो जब आप कंटेंट को उठा ही नहीं रहे और उसके बिना ही आपके 90 आ जा रहे हैं, तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, इसका मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 60 क्वेश्चन बचे हैं। अगर यहाँ पर 5 10 15 20 25 भी गलत हो जाते हैं तो भी चांसेस यहाँ से आपके पूरे पूरे नंबर के, तो इसका मतलब सीटेट पास हो जाएगा। और एक टारगेट दिमाग में ये लेके चलना कि 130 लाना, टारगेट लेना कि अपने को क्या है पेपर पास करना है। अब ये रूल नंबर हो जाते हैं 3, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। रूल नंबर आता है 4। रूल नंबर 4 आता है कि अब क्योंकि दिन भर आप पढ़ लेंगे दिन भर ये, तो एक ना सीडी जो हमारी सीटेट की मैराथन है जो मैंने स्पेशल बनाई है, और सीटेट की मैराथन क्लासेस में मैंने आपके लिए जो सवालों का लेवल रखा है और जो कंटेंट रखा है वो नोट्स भी रिवाइज कर देगा, आपका मॉक टेस्ट भी रिवाइज कर देगा, आपको सीक्वेंस भी कर देगा। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, आपको अध्ययन मंत्रा का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जो फ्रंट में देखेंगे वहां पर आपको सारी चीजें ना सीक्वेंस में मिल जाएंगी कि ईवीएस कैसे पढ़नी है, इंग्लिश में क्या है, साइंस मैथ सब कुछ। तो इन मैराथन को आप आराम से क्या करना, बस इन मैराथन के साथ आपको क्या करना है, इन मैराथन को आपको लाइव देखना है, और लाइव देखने के बाद ही वहीं के वहीं इसका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। यहीं पर आपके क्या है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहीं पर आपके क्या हो जाएंगे, डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक पंथ कई सारे काज होंगे, इसलिए मैराथन देखना आपके लिए क्या होगा, जरूरी होगा। जैसे हर दिन आप अगर देखेंगे तो हमारी कभी मैथ की, कभी सीडीपी, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश मिल जाएगी, ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो जाए। इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो रूल नंबर 5 है, और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी जो आता है उस बात के साथ कि सीटेट की जो सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, पहला देखिएगा डरना मना है। अगर आप डरेंगे तो इसका मतलब आप अपनी पूरी मेहनत क्या कर दें खराब। तो डरना मना है, और डरना मना इसलिए है कि ये मान के चलेगा कि जो आज तक आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो एक पूर्ण ज्ञान के रूप में है, और वो पूर्ण ज्ञान जो कंप्लीट जो आपका ज्ञान है वो आपको सीटेट पास कराने में क्या है, सक्षम है। तो आप आराम से इजीली 90 मार्क्स ले आएंगे, 90 प्लस लेके चले आएंगे। डरना नहीं, ये मत सोचना कि जो पास वाला है पड़ोसी है उसने इतना पढ़ लिया उसके तो इतने नंबर है, नहीं। आपको ये करना, हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना, हमें किसी से कोई डरने वाली बात नहीं, हम अपने फोकस करेंगे। हम घोड़े की चाल वाला वो करेंगे, घोड़े का देखा ना आंखों के सामने लगा देते हैं, बस सीधा देखना। तो अपना सीधा देखेंगे, अपना 14 तारीख का पेपर है तो 14 की तैयारी, 15 तारीख है तो अपना 15 की तैयारी। बट याद रखना इस सलाह के साथ, घबराना नहीं है, मतलब डरना नहीं है, और सबसे बड़ी बात मेरे वजह से घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार घबरा गए तो याद रखना फिर अच्छे खासे जो सवाल आते हैं वो भी आपसे क्या हो जाएंगे, गड़बड़ में गलत। दूसरी और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि कोई भी सवाल एग्जाम में अगर आ जाए और वो आपको लग रहा है कि वो आपकी 1 से ज्यादा मिनट ले रहा है, चलो एक नहीं तो अगर
मैक्सिमम अगर वो 2 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो उस सवाल को वहीं छोड़ देना, क्योंकि वो सवाल आप 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, 4 मिनट लो, समझ नहीं आएगा। उसे छोड़ना, जब बाद में आप अपने सारे सवाल सही कर चुके हो और आपको पता है कि अब आपसे और कोई सवाल सही नहीं आता, फिर उस पर टाइम लगाना। टाइम लगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे बच्चे याद रखना, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो अगर निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसका मतलब एक बात बिल्कुल कंफर्म पक्का पक्का है कि लास्ट में कोई भी ऑप्शन छोड़ के नहीं आना। ओएमआर शीट को क्या करना है, टाइम से फिल। और एक बात, ओएमआर शीट में मेरे बच्चे जो सेक्शन करते जाओ, अगर सीडीपी का सेक्शन होगा तो उसके गोले फुल करते जाना, हिंदी हो जाए तो हिंदी। ये मत सोचना कि एक बार ही लास्ट में करेंगे, क्योंकि लास्ट में करने के चक्कर में कई बार सीक्वेंस बदल जाता है, और जैसे सीक्वेंस बदलेगा आपका पूरा का पूरा टाइम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आशा करता हूं मैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी ये जो किताबें हैं सीडीपी ब्रह्मास्त्र सोनी के साथ, तो जिनके पास ये किताबें हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों के पास, आपके पास हैं, तो इनमें जो लास्ट में अगर आपके पास दिन में सोते टाइम में किसी भी टाइम लगे ना, एक बार रीडिंग करनी है तो एक बार इसे रीड कर लेना, वरना इनमें नहीं करना तो कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि इसमें से पढ़ने में आपको टाइम लगे, किताब मोटी है। आप बस इन नोट्स को पढ़ लेना। इन नोट्स में इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ईवीएस है। बाकी क्योंकि साइंस जो एसएसटी है उसके नोट्स थोड़े मोटे होते हैं, वो कभी छोटे में आ नहीं सकते, तो उसके लिए मेरे बच्चे आपको कुछ नहीं करना। आपको जहां अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप पे जा रहे हो, जहां टेस्ट के साथ जाओगे, वहीं पर ना आपको एक सेक्शन जो दिखाई दे रहा है हमारा ये, तो आप यहाँ से भी अपने क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं, नोट्स की तैयारी कर सकते हैं। और वो जैसे लगे ना सीडीपी का यहाँ पर, ये आप इसमें से एक सेक्शन और देखेंगे हमारा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, परचेज वाला। उस परचेज में अगर आप जाओगे तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये जो लास्ट में एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, इसमें सारे नोट्स भी हैं, और इसमें आपके 1111 क्वेश्चन सीडीपी के भी, संस्कृत के भी, मैथ के भी, ईवीएस के भी, हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, एसएसटी के, ये सारे हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो मेरा पैटर्न है, पाँच मैंने आपको 5 दिन में पास करने के लिए सिर्फ अच्छे से पढ़िएगा, आपका पेपर पास हो जाएगा। और कोई आपसे कहते हैं कि तुक्का कैसे लगाना है, क्या करना है, ये देखिए आपकी मर्जी है, बट मैं कहता हूँ कि पढ़ाई में अगर तुक्का लगाओगे तो जीवन में याद रखिएगा, कोई ना कोई आपको तुक्का नहीं, बाद में धक्का दे देगा, आपको कोई जॉब नहीं मिल पाएगी। ये हमें करना है सिर्फ और सिर्फ सीटेट पास, क्योंकि हमारा इंतजार और जो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा लक्ष्य है ये कि आने वाला जो हमारा ये एग्ज़ाम होगा, किसका, केंद्रीय विद्यालय का, आने वाला एग्ज़ाम होगा डीटीपीएसबी का, आने वाला एग्ज़ाम होगा सुपर टेट का, उसकी तैयारी में अपने को क्या है, लग जाना है, और बिल्कुल नहीं छोड़ना, चाहे फिर उसमें बीपीएससी। मैं इतने एग्ज़ाम की बजाय बस एक ही टारगेट याद रखना, और जो बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो क्या है, नौकरी पाना। तो जो इसी के साथ आपको ये वाली बात कि हाँ हम जो पाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हमें जो पाना है, तो मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा। मेरा नाम रोहित वैदवान, और आप बने हुए अध्ययन मंत्र पर। जय हिंद।